इजराइलियों को फाइट के दौरान एक नुकसान हुआ। उन्हीं की गलती इजराइलियों की ही थी, बिन्यामीन गोत्र की, कि वो परमेश्वर के दूर थे। तो उनकी लेडीज जो थी वो खत्म कर दी गई। अब उनके पास शादी करने के लिए कोई भी औरत नहीं थी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां पे एक वचन है कि तुम वहां एक जगह खड़े होना और जो स्त्रियां नाचने के लिए आए उन्हें अपनी पत्नी होने के लिए लेना। तो इसका मतलब शारीरिक नहीं है, इसका मतलब स्पिरिचुअल है। हर एक व्यक्ति जो, और वो लड़कियां परमेश्वर के कुल में से नहीं थी, परमेश्वर की ब्लड लाइन में से नहीं थी, अन्य जातियों में से थी, परमेश्वर से दूर थी। जब आप नाचते हैं और वर्शिप करते हैं, चाहे आप अन्य जातियों में हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में जोड़ने के लिए चुन लेता है। मालूम आपको? ये मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ करना चाहता हूं बाइबल से, कैसे आप जस्ट वर्शिप से ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं। लेकिन वो वर्शिप, वो होठों वाली वर्शिप नहीं होनी चाहिए, जस्ट अंदर वाली होनी चाहिए, अंदर का मामला होना चाहिए। आमीन। और लिखा, जब वो औरतें आई तो वो पत्नी बनाने के लिए ली गई, तो उनसे बाद में उनके घर वालों से विनती की गई कि आप ये लड़कियां हमारे साथ ब्याह दें, क्योंकि हमारी जो औरतें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, अपना वंश बढ़ाने के लिए हमें ये दें। तो उन्होंने पत्नियों उन लड़कियों को लिया। और इसमें स्पिरिचुअल मैसेज ये था कि जब आप वर्शिप करते हैं आप उसकी ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं, वो आपको चुन लेते हैं। आप अन्य जातियों में से सीधा बिन्यामीन का गोत्र, बेंजामिन का गोत्र, आप सीधा परमेश्वर के घराने के मेंबर बन गए। आप रियल सन्स एंड डॉटर्स बन गए। आप कोई भी हो। दाऊद कहता, मैं भजन संहिता 119 और उसकी 164 में लिखा कि दिन में कितनी बार तेरी स्तुति करता हूं? 7 बार। 7 बार तेरी वर्ष। एक राजा कह रही है, राजा की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट से ज्यादा होती है। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स लॉ के साथ बंधे हुए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए हैं। ना भी चुने गए हों तो राजा के जैसे पावर नहीं रख सकते। और एक राजा जो दुनिया पे राज कर रहा है, आधी दुनिया, क्वार्टर दुनिया पे राज कर रहा है, लाखों लोगों पे राज कर रहा है, और वो उस दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। क्योंकि दाऊद को भी मालूम था कि वर्शिप करने से क्या होता है। दाऊद के पास स्पेशल लोग थे जिनको अलग अलग साज बजाने आते थे, मालूम है कि नहीं? और दाऊद की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि जिसको थोड़ा सा भी साज बजाना नहीं आता है, इम्परफेक्ट बंदा मेरे क्वायर में शामिल नहीं होना चाहिए। उसको मालूम था। ऐसा एक राजा बाइबल में बताओ जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी हों और 66 जीती हों। और चलो, एक तो है कि देश लड़ाकू बहुत है, लड़ता ही बहुत है, लड़ता जाता है, लड़ने। एक टॉप का देश अगर आज लड़े, इकोनॉमी उसकी खराब हो जाती है। एक लड़ाई जस्ट छोटे से देश से 66 लड़ाइयां लड़के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, ब्लेस रखना, और एक भी लड़ाई ना हारना। और तीसरी बात कि दाऊद राजा को मारकर उसकी गद्दी से नहीं उठाया गया, पता है कि नहीं? उसने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन अपने बेटे सुलेमान को दिया। जब उसके पहले, उससे बड़े, उस सुलेमान के बड़े भाई ने जब थोड़ा प्रॉब्लम कर दी, विरोध कर दिया कि मैं राजा बनूंगा, तो दाऊद ने नतान नबी को लिया, उसकी माता को लिया, कुछ लोगों को लिया, और उसके बाद उसे राजा होने के लिए अपना खच्चर दिया, कपड़े दिए, और उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। अपनी मर्जी से वो अपनी राज कुर्सी से हटा। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी एक लड़ाई भी हारा नहीं। उसका फाइनेंस खत्म नहीं हुआ। अपनी ऐसा विक्टोरियस पर्सन आपको पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। और दाऊद का सीक्रेट क्या था? वो वर्शिपर था। मालूम नहीं लोगों को वर्शिप का मतलब क्या है।
वो इतना तगड़ा वर्शिपर था कि उसे मालूम था, उसने बाइबल में लिखा है 10 तार वाले बाजे के साथ। हाँ, कौन? ताली, महाशब्दावली, झांझ, कीबोर्ड। हाँ, दाऊद के बाजे आज भी हैं इजराइल में, देखेंगे बड़े बड़े, वो बड़ा अच्छा सुर निकलता है उनसे, दिल लग जाता है उन सुरों में। उसे मालूम था कि वर्शिप करने से, क्यों ऐसा क्या किया दाऊद ने कि वो 66 लड़ाइयां लड़ेगा, 66 जीतेगा, उसकी कुर्सी से उसको हटा नहीं पाया? ऐसा क्या हो गया? वो पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर को मालूम है कि वो क्या कर रहा है, और दाऊद को भी मालूम था उसका सीक्रेट क्या है। वर्शिप जो मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज, और आपको समझ के साथ बता रहा हूं कि ये क्या है, अगर आपने की, लाइफ अगले 6 महीने में भी एक बड़ा टर्न अराउंड लेगी, सीधा ऊपर की ओर, सीधा चढ़ाई की ओर, कोई उतराई नहीं। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप देखेंगे क्या होता है। जो बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, आप वर्शिपर बन गए, वो आपकी बात सुन रहा है, उसका माइंड चेंज हो रहा है, आपकी चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो रही हैं अपने आप, क्योंकि आप जिसने डिलीवरेंस देनी है उसकी वर्शिप करना आप सीख चुके हैं। आमीन।